मैं अपनी जो शुरुआत करूंगा आप लोगों के शुक्रिया अदा करने से करूंगा कि इतने शॉर्ट नोटिस पे भी बुलाने के बाद भी काफ़ी तादाद में आप लोग मेरा मान सम्मान रखने के लिए यहाँ पर के चले आए। और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को कि उन्होंने मुझे इस पद की गरिमा के लायक समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है। ये पद जो उन्होंने मुझे दिया है ये सिर्फ मेरा अकेले का सम्मान नहीं है साथियों, ये मेरे पूरे गांव का, मेरी पूरी गंगो विधानसभा का और पूरे सहारनपुर जिले के लिए एक सम्मान है कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी जिले के एक छोटे से कार्यकर्ता को दे करके समझी कि भाई सहारनपुर का इंसान इतना काबिल है कि वो इस जिम्मेदारी को इतनी कम उम्र में निभा सकता है। उसके बाद मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने ताया जी का, जिनके पद चिन्हों पर चलने की मेरी कोशिश है। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने अपना सियासी सफर 55 साल से में गुजारते आ रहे हैं बिना किसी दाग और धब्बे के और बिना किसी, आज अगर मैं यहाँ से लेकर के सहारनपुर से अगर लखनऊ तक किसी से मिलने जाता हूँ और वहां पे मैं बोल देता हूँ कि मैं मजहिर राना का बच्चा हूँ, तो मैं सच बताता हूँ कितने सम्मान से में लोग मुझसे मिलते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। और मुझे इतना गर्व और इतनी खुशी महसूस होती है कि मैं एक ऐसे इंसान का खून मेरी रगों में दौड़ता है जिसने इतना सम्मान कमाया है। साथियों, सियासत में लोग बहुत तरीके से आते हैं। कुछ लोग आते हैं कि मैं मंत्री बन जाऊंगा, विधायक बन जाऊंगा, पद आ जाएगा, लेकिन कुछ लोग आते हैं मान और सम्मान कमाने के लिए। मेरे बड़े जो है बुजुर्ग ताया जी ने ये सम्मान पूरी जिंदगी अपना बना करके रखा, उसको कमाया। मेरी कोशिश यही रहेगी और वादा भी रहेगा ताया जी आपसे कि मैं सम्मान को आपके बरकरार रखने की पूरी कोशिश करूंगा और इंशाल्लाह एक दिन वो ताकत आपके गांव में लेकर के भी आऊंगा जिससे मेरे किसी भी भाई का, किसी भी दोस्त का, किसी भी ताया का, किसी भी चाचा का कोई परेशानी का काम होगा वो एक झटके में, एक कॉल पर उनको कॉल भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गंगों में खड़ा होकर के बोल दिया करेंगे कि मैं आजम राणा का ताया हूं, उसका भाई हूं, उसका चाचा हूं, उनका काम एक झटके से हो जाया करेगा। दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं साथियों, अभी 10 साल से हमारे देश में, प्रदेश में बीजेपी की सरकार चल रही है। उसके हालात आप सभी देखते हैं सोशल मीडिया पे, आज किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर कोई जान सकता है, हर किसी के पास एक ताकत है। पहले ऐसा होता था कि कहीं पे कोई आंदोलन भी होता था तो उस आंदोलन में कुछ लोग भाग नहीं ले पाते थे, वाहन की वजह से जा नहीं पाते थे, लेकिन आज के वक्त में हर कोई घर में, जिसके भी हाथ में मोबाइल है, जो भी सोशल मीडिया चलाता है, वही हर किसी आंदोलन का हिस्सा बन सकता है, अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। दूसरी मैं चीज एक और आपको कहना और बताना चाहता हूं साथियों कि जो सरकार अभी प्रदेश में चल रही है इसकी आपको मंशा का पता चल गया कि युवाओं का और गरीबों का, मजलूमों का, मजदूरों का किस तरीके से इन्होंने बाइकआउट, जिस तरीके से सरकार ने किया है, जिस तरीके से प्रताड़ित इस सरकार ने किया है। आज से पहले मेरी हवासो हवास में ऐसी कोई सरकार नहीं आई थी कि अगर उसके खिलाफ किसी ने आवाज उठाने की कोशिश भी की हो और उसने उसको दबाने का काम किया हो। मुझे याद है 2013 आसपास एक हुआ था दिल्ली में, 13 दिन का वो आंदोलन चला था और उस आंदोलन में खुद जाकर के कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने जाकर के वो आंदोलन खत्म करने की कोशिश की थी। वो एक मैसेज था कि हाँ, कि एक इंसान भूख हड़ताल पे बैठा है कि उसकी जान भी इस देश के लिए कितनी कीमती है। उसके बाद 2014 के बाद से हमारे प्रदेश में और देश में बीजेपी की सरकार चलती है साथियों। अब उसने क्या किया, किसानों का आंदोलन हुआ, 700 से 800 किसान मजदूर मारे गए, लेकिन कोई उस पर कुछ प्रतिक्रिया उनकी नहीं आई। अब जाकर के एक नव जो आंदोलन सीजेपी ने वहां पे खड़ा किया, उसमें एक बच्ची की डेथ भी हो गई। काफी लोगों ने वहां पे नीट के एग्जाम की वजह से हंगामा किया। वो हंगामा इस वजह से था क्योंकि उसमें काफी लड़के अपने सुसाइड कर चुके हैं। इस वजह से, क्योंकि में हमारे जैसे ही बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं, सालों साल मेहनत करने के बाद उन्होंने नीट की तैयारी की और उसके बाद वो पेपर लीक हो गया। अब जिसने बहुत सा पैसा लगा करके, मेहनत लगा करके अपना वो एग्जाम अपना क्लियर किया हो और उसके बाद उसको उसका फल ना मिले, तो आप खुद सोचो कि 6 महीने तक हम खेतों में अपने फसल उगाए और हमें वो फसल का दाना नसीब ना हो तो हमें कैसा महसूस होगा। इसी बदौलत उन लोगों ने, अपने बच्चों ने आत्महत्या कर ली, जिसके इंसाफ के लिए वहां सोनम वांगचुक जैसे क्रांतिकारी वहां पे जाकर के बैठे और उन्होंने धरना दिया। 22 दिन तक भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक जी बैठे रहे। एक लड़की कोहिमा की है नेहा, वो बैठी रही, और भी लोग बैठे रहे, लेकिन सरकार की आंखों में चू तक नहीं रहेगी। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी वहां पहुंचे, उनको लगा कि भाई अब विपक्ष इसको
मुद्दा बनाने की उस पे लगा हुआ है। जब इस तरीके की उनके दिमाग में आने लगी कि अब सियासत तुम्हारा डोलने लगा है, तब जाकर के उन्होंने इस पे हंगामा करना शुरू किया और तब जाकर के आज युवाओं की और आप सब लोगों की जीत हुई और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया गया और उनको देना पड़ा। तो यह तमाम देशवासियों की जीत है। उससे बड़ी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिससे बीजेपी पार्टी सबके दिलों में बसने का काम किया, राम मंदिर का मुद्दा। उन्होंने राम मंदिर बनाया, देश में अमन और शांति के लिए मुस्लिम भाइयों ने भी सहयोग किया कि चलो कोई बात नहीं भाई, मंदिर है, आस्था की चीज है। उन्होंने उस पर विपत्ति आपत्ति दर्ज नहीं की, वो बन के खड़ा हो गया। लेकिन उनके वहां पे भी उनकी नियत का और असलियत का पता चल गया कि उन्होंने वो राम मंदिर बनाया किस लिए था। अरबों करोड़ों की संपत्ति लोगों ने अपने जेब से निकाल निकाल करके बीजेपी पार्टी को दी, राम मंदिर ट्रस्ट में दी, और जब उसको चंपत राय लेकर के वहां से चंपत हो गए तो उस पर कोई प्रतिक्रिया उनकी नहीं है। ये मतलब एक तरीके से आपकी भावनाओं के साथ खेलने वाला काम उन लोगों ने किया। शानपुर कलेक्ट्रेट में भी ताया जी ने बताया कि 60-70 साल से एक मस्जिद वहां पे थी स्थापित, वो मस्जिद स्थापित थी 60-70 साल से, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अब जो जो चुनाव नजदीक आने लगा, यूं ही उनको लगता है कि वो आज हमको किसी मोहनलाल से लड़ाएंगे, वो आज हमको किसी और से लड़ाएंगे, इसलिए उन्होंने उसको मुद्दा बना करके और उठा करके उसका करना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये इसके खिलाफ ये डालो और उसको मस्जिद को यहाँ से हटवाओ। लेकिन यकीन मानो वहां पे 2-3 दिन से धरना प्रदर्शन जो भी हुआ ना, मुस्लिम से ज्यादा वहां पे हिंदू सहयोग में खड़े हुए थे। एक जो कट्टर सोच का हिंदू है वो उसको हटाने पे लगा हुआ पड़ा था, जो चाहता है कि हम और आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने, हमारा आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत न रहे। और एक और ऐसे भी सेक्युलर हिंदू वहां पे खड़े हुए थे जिन्होंने उसे बचवाने का भी काम किया। तो मेरा आप लोगों से यही है कि हमें आपस में ऐसे प्यार और मोहब्बत बना करके अब की बार समाजवादी की सरकार बनानी है।